नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं फिर से लोकेश सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने शुरू किया था न्यूमेरिकल क्लास 10th के लिए, और आज हम लोग कॉन्साइज पब्लिकेशन का, और आज हम लोग उसका दूसरा सीरीज यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और आज हम लोग दूसरा सीरीज लेके आने वाले हैं, यानी दूसरी यूनिट के लिए हम लोग आज काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको। चलिए यूनिट बी शुरू करते हैं। यूनिट बी है क्या? इसमें जो पहला टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसमें आपको टॉपिक मिलेंगे। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज, तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, और चौथा मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी चार टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं। और जब मैंने वीडियो बनाया है, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उसमें मैंने बताया है कि ईएमएफ कोई फोर्स नहीं होता है। ईएमएफ क्या होता है? ये एक एनर्जी है या वर्क है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस, और चौथा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये आपके चार इसमें टॉपिक हैं। चार फॉर्मूलों पे क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले देखें ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ क्या होता है? वो मिनिमम वर्क होता है, जो क्या होता है, जो सेल देता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। यानी अगर ईएमएफ ना हो तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, यानी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ईएमएफ वो वर्क होता है। इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या एप्सिलॉन की कई किताबों में एप्सिलॉन से इसको डिनोट किया गया है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज है जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में तब क्रिएट होता है जब सेल जो है कोई एक्सटर्नल वर्क ना कर रहा हो। तीसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट करंट के पास में जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे डिटेल मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको देखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को देखते हैं। तो पहले रिलेशन है। रिलेशन किसके किसके बीच में है? ई, वी और आर के बीच में रिलेशन देखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या? अगर अपने पास कोई सर्किट है, एक ही सर्किट हमारे पास है, इसमें ये जो क्या नाम है, सेल है, इसका ईएमएफ सपोज कर लेते हैं ई है, और ये जो वोल्ट इसका टर्मिनल वोल्टेज सपोज कर लेते हैं वी है। इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये जो रेजिस्टेंस ये आर है। तो इनमें रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ये एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आप देखें, और इस रिलेशन पे क्वेश्चन में देखते हैं। इस रिलेशन को एक और तरीके से देख सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो आपका यहां बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? E इज इक्वल टू आई आर अगर कर दें और प्लस आई आर कर दें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर। तो ये रिलेशन आपका हो गया किसमें? ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में आपका क्या होगा? रिलेशन हो गया। तो पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, दूसरा ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में है। और तीसरा जो रिलेशन दिया हुआ है वहां पे ये क्या है? ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस में ये रिलेशन दिया हुआ है। तो आप इन रिलेशंस को देखिएगा, यहाँ से आपको फॉर्मूले मिलेंगे, एक क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल लगेंगे यहाँ पे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे, हम यहाँ पे ये तीनों टॉपिक्स को क्या किया, कवर कर लिया। ये तीनों टॉपिक्स हमारे यहाँ कवर हो गए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखने जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या होता है? दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है, दो तरीके से हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। अभी देखें, देखिए वीडियो में सब कुछ है। वहां पे जो आप क्लास वाला वीडियो देखेंगे, यानी चैप्टर का वीडियो देखेंगे, तो वहां आपके पास नोट्स भी है, वहां पे आपके पास वीडियोस भी हैं। आप सब कुछ देख करके वहां समझ सकते हैं, आप नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ यहाँ आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करके बता सकते हैं। इसके अलावा एक आध वीडियो में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। दो तरीके से हम रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, जब हमारे पास छोटे छोटे खूब सारे रेजिस्टर्स हों, छोटे छोटे रेजिस्टर्स, स्मॉल रेजिस्टर्स हों, और हमें बिग रेजिस्टेंस की जरूरत हो, तो हम क्या करते हैं? सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड कर देते, कंबाइन कर देते हैं। और अगर हमारे पास बहुत छोटे बड़े बड़े बिग हो,
और हमें स्मॉल की जरूरत हो तो हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग दे चुके हैं वहां पे। डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। हमें यहाँ पे करना क्या होता है, पूरे कॉम्बिनेशन का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। मींस कहने का मतलब क्या, कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, सपोज करते हैं ये हमारे पास सर्किट है और इसमें हमने 3 रेजिस्टर्स R1 R2, चलिए 4 ले लेते हैं, R1 R2 R3 R4 के रेजिस्टेंस हमने क्या किए हैं, लगाए हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। और वहां हमने बताया था कि अगर रेजिस्टेंसेस जो कंबाइंड रेजिस्टेंस, जो कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस हैं, अगर उनमें सभी सारे रेजिस्टेंसेस में सेम करंट जा रही है, सेम करंट जा रही है, तो सारे के सारे सीरीज में होते हैं। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है सेम करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। सारे रेजिस्टर्स में सेम करंट जाएगी, और जब सेम करंट जाएगी तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और अगर और भी रेजिस्टेंस है तो और रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। दूसरा यहां देखिएगा, दूसरा बात यहां करेंगे, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक फिगर और बनाते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा सेल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया R1, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया। और सपोज करते हैं हमने यहाँ पे कम को कर दिया, जैसे करंट आएगी तो एक हम लोग जब 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आप एक किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे जब भी किसी ज्वाइंट पे करंट आती है तो क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो जैसे अगर आई करंट यहां से निकली है तो यहाँ से आई, यहाँ पर I1 करंट और यहाँ पर I2 करंट चली आएगी। तो ये I1 करंट आई और I2 करंट आई, और फिर से मिल आने के बाद यहाँ पे जब I1 करंट इसमें जाएगी, I2 करंट इसमें जाएगी, और इसमें आने के बाद फिर से ये करंट क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और यहाँ से I करंट होकर के क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी, यहां से आई करंट बन करके निकल जाएगी। तो जब करंट डिफर हो, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिफर होती है इन ऑल रेजिस्टर्स, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इन दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच का पोटेंशियल, ये रेजिस्टेंसेस के बीच के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सेम होता है। और यहां पे क्या होता है, बट पीडी क्या होता है, डिफर होता है। और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। और अगर और भी रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरे फार्मूले हैं, फटाक से नोट करिए, एक ही स्लाइड में सारे फार्मूले हैं, सारा कुछ समझाया गया बढ़िया से। वीडियो देखिएगा, जो नोट्स का वीडियो है वहां पे और बेटर तरीके से आपको चीजें समझ में आई। मैं 2 मिनट के लिए किनारे हट जाता हूँ, आप इसको देखने से हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है, द डायग्राम इन फिगर शोज अ सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट and internal resistance 2 ohm connected to an external resistance R is equal to 8 ohm and 8 ohm, and ammeter measures the current in the circuit and voltmeter V measures the terminal voltage across the cell. What will be the reading of ammeter and voltmeter when key is open? ध्यान दीजिए, जब की ओपन होगा, पहला क्वेश्चन, व्हेन की इज ओपन, तो दो नो करंट इज फ्लो, नो करंट विल फ्लो, क्योंकि जब स्विच ऑफ होता है तो आप जानते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। की ओपन का मतलब क्या, स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ है यानी की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। और वोल्टमीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो ईएमएफ के, वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ये कितनी कितनी हो जाएगी, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा। मगर सेकंड के लिए जाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया तो अब करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। और जब करंट फ्लो होगी तो कितनी करंट फ्लो होगी, I इज इक्वल टू V बाई R प्लस R के बराबर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, I इज इक्वल टू V की वैल्यू में दी हुई है क्या, E की, V या E दोनों बात एक ही है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 4 और अपॉन 8 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 4 बाई 10, यानी कितना हो जाएगा 0.4
4 एम्पियर, ये हमारी करंट फ्लो हो जाएगी। और फिर हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग निकालेंगे। तो वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे कितनी आएगी? वोल्टमीटर की रीडिंग के लिए रीडिंग क्या हो जाएगी? V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू 0.4 है और आर की वैल्यू 8 ओम है। कितना हो जाएगा? 3.2 वोल्ट। दूसरा आंसर आपका ये आएगा, देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है कितनी? 6 वोल्ट दिया हुआ है। और उनसे कहा करंट सप्लाइज करंट थ्रू अ सर्किट इन व्हिच द रेजिस्टेंस कैन बी चेंज। अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी व्हेन करंट 3A, आई की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर, द वोल्टमीटर रीड्स 5.4 वोल्ट, यानी V की वैल्यू दी है 5.4 वोल्ट। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। हम चलते हैं यहाँ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला E क्या होता है? फार्मूला यहाँ से जो फार्मूला यूज होगा वो होगा E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। यहां से आई आर स्मॉल आर, ये हमें आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? E माइनस V अपॉन आर, सॉरी आई। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो R इज इक्वल टू जाएगा हमारा कितना? E की वैल्यू 6, V की वैल्यू 5.4 अपॉन I की वैल्यू 3, यानी कितना हो जाएगा? 0.6 बाई 3, यानी कितना हो जाएगा? 0.2 वोल्ट, सॉरी ओम। ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 0.2 ओम। देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ ई की वैल्यू दी हुई है हमें 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दी है 2 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अमीटर। अमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ऑफ रेजिस्टेंस 0.7 ओम। आर इज इक्वल टू 0, अमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 0.7 ओम, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 4.5 ओम। एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर? तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी ये हमें देखना है। अमीटर की रीडिंग के लिए पहले हम क्या करेंगे? सारे के सारे रेजिस्टर्स को क्या करेंगे? सीरीज में जोड़ देंगे, क्योंकि सारे के सारे सीरीज में है। करंट इधर से आ रही है, सेम करंट जा रही है, और हमने देखा ना सेम करंट जब किसी सर्किट में जाती है तो क्या होता है? सारे के सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं सीरीज में होते हैं। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.7 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 4 2 6, 7.2 ओम। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हो गया। अब हमको मालूम है, हमको निकालना क्या है? हमको व्हाट अमीटर यानी आई की वैल्यू निकालनी है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर, यानी E बाई आर निकालेंगे। E की वैल्यू दी है 1.8 और R की वैल्यू 7.2 आई है। ये जाएगा 1/4, यानी 0.25 एम्पियर। आंसर ये आ जाएगा, पहले का आंसर ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल? तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो जाएगा। देखें, E की वैल्यू कितनी है? 1.8 दी हुई है, और I की वैल्यू कितनी है? 0.25, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है? इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1.8 माइनस 0.5, यानी कितना जाएगा? 1.3 वोल्ट, ये आंसर आएगा। इसको देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिएगा। और यहाँ पे दो फार्मूले यूज हुए हैं, दोनों फार्मूले को हम क्या करते हैं पहले देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ जो यूज हुआ है वो हुआ है फार्मूला यहाँ यूज हुआ है आई इज इक्वल टू वी आर रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पहला फार्मूला यूज हुआ है। और दूसरा जो फार्मूला यूज हुआ है वो हुआ है E इज इक्वल टू V प्लस आई स्मॉल आर। यहां से इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया था। दो फार्मूले यूज हुए हैं, दोनों फार्मूले देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ म्यूजिक सिस्टम ड्रॉ द करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर, यानी आई की वैल्यू दी हुई है 400 मिली एम्पियर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर हो जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर आ जाएगा। इसको व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट दिया हुआ है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ म्यूजिक सिस्टम? तो V इज इक्वल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन V बाई आई, यानी कितना हो जाएगा?
आर 12 बाई 0.4, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 0, तो 30 ओम। पहला आंसर ये आ गया, देखिए 30 ओम। दूसरा फिर कह रहा है द म्यूजिक सिस्टम इज लेफ्ट प्लेइंग फॉर सेवरल आवर, कुछ घंटे तक चलाया गया, एंड फाइनली द बैटरी वोल्टेज ड्रॉप, द म्यूजिक सिस्टम स्टॉप्स प्लेइंग व्हेन द करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पियर। यानी अभी क्या हो गया, 400 मिली एम्पियर करंट थी और अब करंट कितनी रह गई, 320 मिली एम्पियर रह गई। व्हाट बैटरी वोल्टेज डज द म्यूजिक सिस्टम स्टॉप प्लेइंग। हमें बताना है कि कितने वोल्टेज पर म्यूजिक सिस्टम क्या हुआ है, स्टॉप हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉप इन करंट देखेंगे। ड्रॉप ऑफ करंट कितना था, 0.4 था और ये कितना कितना घट गया, 320, यानी 0.32 हो गया, यानी 0.8 एम्पियर क्या हो गया, कंज्यूम हो गया किसमें, गाना सुनने में। आपने जो गाना सुना 0.8 एम्पियर कंज्यूम हो गया। अब यहां से हम निकालेंगे, हमें पूछ रहा है वोल्टेज पूछ रहा है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, और I की वैल्यू 0.8 हो जाएगी और इसकी 30 हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 8 3 24। यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.08 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.4 वोल्ट। और हम जब वो निकालेंगे, वोल्टेज लॉस निकालेंगे, तो हमारे पास पहले वोल्टेज था 12 वोल्ट और अब ये लॉस हो गया, 2.4 वोल्ट लॉस हो गया, आएगा 9.6 वोल्ट जो है, इतने पे क्या हो जाएगा करंट, इतने पे जो हमारा म्यूजिक सिस्टम होगा स्टॉप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, ईएमएफ कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन दिया हुआ है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आर ही दी हुई है। सेंड्स अ करंट ऑफ आई की वैल्यू दी हुई है 1.0 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ, यानी में दिया हुआ है कैपिटल आर की वैल्यू दी है 1.9 ओम, बट इट सेंड्स अ करंट ऑफ 0.I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर when it is connected to an external resistance of 3. R1 है, R2 है, कितना 3.9 ओम है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, दो इक्वेशन देंगे, दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। ठीक है, तो एक बार I1 के लिए चलेंगे, I1 इज इक्वल टू E प्लस E अपॉन I प्लस सॉरी R प्लस कैपिटल R1, और एक बार यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, I1 की वैल्यू दी हुई है हमें 0.1 एम्पियर, सॉरी 1.0 एम्पियर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस 1.9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन, हमारा पहला इक्वेशन बनेगा एप्सिलॉन या EMF इज इक्वल टू R प्लस 1.9, पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन आएंगे, सेम फार्मूला, I2 इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R2 लेंगे यहाँ पे, और ये हमारा ये हो जाएगा EMF हो जाएगा, यहाँ पे हमारा R हो जाएगा, और ये R2 की वैल्यू फिर से इंपुट करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दी हुई है 3.9 दी हुई है, और I2 की वैल्यू हमारी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 0.5 एम्पियर दी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से मिटाते थोड़ा सा जगह लेंगे, तो आ जाएगा 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, EMF is equal to 0.5 R plus 3.9 into 0.5, वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1 R plus 1.9 is equal to 0.5 R plus 5 9 45 का 5 5 3 15 4 19 19 टू 1.95, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 R, सब्ट्रैक्ट करेंगे R में से 0.5 R को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 R आएगा, और इज इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.01 सॉरी 0.1 ओम। पहला आंसर आपका ये आ गया, R की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते हैं, एप्सिलॉन सॉरी EMF इज इक्वल टू 0.1 प्लस 1.9, यानी कितना जाएगा 2.0 वोल्ट, दूसरा आंसर ये आ जाएगा। तो दोनों आंसर आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, टू रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 12 ओम, R1 की वैल्यू दी हुई है 8 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 12 ओम,
कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फार्मूला क्या हो जाएगा पैरेलल के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12। यहाँ पे 24 एलसीएम हो जाएगा, ये जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5 बाई 24 और r इज इक्वल टू आ जाएगा, जब ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 24 बाई 5 यानी कितना 4.8 ओम। ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या है, 4 रेजिस्टर्स ईच इन रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम यानी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू 5 ओम बोल रहा है, और फिर कह रहा है R कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये भी पैरेलल में है, तो इनका भी रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 हो जाएगा, और लेके चलेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, 4 ही रजिस्टर हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 बाई 5, R इज इक्वल टू आ जाएगा 5 बाई 4 यानी कितना 1.25 ओम। देख लीजिए, नोट कर लिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यू हैव 3 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज, R1 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम और R3 की वैल्यू 5 ओम दी हुई है, और हमसे बोल रहा है हाउ विल यू ज्वाइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम। यानी कि हमें छोटा रेजिस्टेंस चाहिए। हमने बताया था जब आपके पास बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हों, जब भी आपके पास बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हों और आपको उनको कंबाइन करके छोटा रेजिस्टेंस बनाना हो, तो आप हमेशा क्या करते हैं, उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और इसका जब अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर इसका क्या हो जाएगा, इसका फिगर जो हो जाएगा वो ये होगा, ये आपका 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया। पहला तो काम ये हो गया कि यहाँ पे ड्रॉ डायग्राम, तो डायग्राम ने क्या कर दिया, इसको फाइंड कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये फॉर्मूला लगाते हैं और काम शुरू करते हैं। 1 अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 31, 31 बाई 30। और अगर 1 अपॉन R की वैल्यू 31 अपॉन 30 आ रही है, तो R की वैल्यू जो होगी 30 अपॉन 31 होगी। अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर छोटा बड़ा होता है तो R क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो गया, यानी क्या हो गया, इस सीरीज में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, इनको पैरेलल में जोड़ दें, ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम यानी R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 2 ओम दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 6, हमें छोटा रेजिस्टेंस चाहिए। ड्रॉ डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड चेक द कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो डायग्राम होगा कैसे होगा, इस तरीके से अगर हम इसको कर दे ज्वाइन कर दें तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 यानी कितना 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 1, और इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, तो आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये इसका कॉम्बिनेशन यानी इसका इक्विवेलेंट और ये दोनों सीरीज में होंगे। ठीक है, तो 3 ओम यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर इन सीरीज विथ 1 रजिस्टर, ये आपका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। ये दोनों सीरीज में है, अगर इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, इसके एंड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दें और यहाँ से करंट निकले, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ करंट आएगी, यहाँ करंट आएगी, जो करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें आएगी, यानी ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इन दोनों के बीच जो है इक्विवेलेंट हो गया R इज इक्वल टू
2+2। और इन दोनों का देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आपको मालूम है जब जहां भी करंट बढ़ती है डिफरेंट उसमें अगर करंट गई तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। इन दोनों को अलग से कर लेते हैं, इन दोनों को अलग से करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2+2 हो जाएगा ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 4/4 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। R पैरेलल और फिर टोटल इक्विवेलेंट R सीरीज हो गया, और फिर R इक्विवेलेंट लेंगे तो 4+1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5.0 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर आया हुआ, समझ में आया तो ओके, और नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज, 4 सिमिलर सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। If the resistance of each resistor is 2 ohm, find the resistance of the combination। यानी हमसे क्या बोल रहा है, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है, यहां से गए, यहाँ पे हमारा एक वायर आया, ये ऐसे गए, यहाँ पे करा 3 रेजिस्टर जो है सीरीज में है। ये 3 सीरीज हो गए, और इसी तरीके को कह रहा है कि इस तरह से 4 अपने पास कॉम्बिनेशन है। ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए। हमसे कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे तो क्या बताने के लिए क्या करेंगे, ये सारे के सारे 2 ओम 2 ओम 2 ओम के हैं, सब ये सब 2 ओम 2 ओम 2 ओम के हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले किसी एक उसका क्या नाम है, सीरीज वाले काम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन काम इक्विवेलेंट निकाल देंगे। इसको सपोज करते हैं, इसका इस वायर का रेजिस्टेंस जो है ये R1 है, इसका R2 है, इस वायर का इसका R3 सपोज कर लेते हैं, और इसका R4 सपोज कर लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2+2+2 इज इक्वल टू 6, और यही R2 के बराबर हो जाएगा, यही R3 हो जाएगा, और यही R4 हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सेम है। अब इसके बाद से फिर जो है R इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट करेंगे, क्योंकि बाकी सारे सबका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4। यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4/6, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/4 यानी कितना, 1.5 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1.5 ओम आ जाएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, यानी इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमसे कह रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RE की वैल्यू में दिया है 4 ओम हमें दे दिया है, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 4 ओम। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट सपोज कर लेते हैं R1 है, और ये दोनों भी सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट सपोज कर लेते हैं R2 है। तो R1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। R2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस x आ जाएगा, यानी 5 प्लस x ओम हो जाएगा। और दोनों चूंकि दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, और वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/5 प्लस x हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर करें तो 1/4 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/5 प्लस x, और यहाँ 12 एलसीएम लें तो हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/5 प्लस x, ये हो जाएगा 2/12 इज इक्वल टू 1/5 प्लस x, यानी क्या जाएगा 1/12 इज 1/6 इज इक्वल टू 1/5 प्लस x। अब दोनों का रेसिप्रोक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस x इज इक्वल टू 6, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करिए।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब वही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट एज शोन इन फिगर। तो ए और बी यहाँ पे है, यहाँ पे एक बैटरी लग गई और यहाँ से करंट जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ से करंट निकला, यहाँ करंट आया और यहाँ पे करंट आने के बाद यहाँ पे करंट क्या हुआ, बट गया। बटने के कैसे गया, ऐसे गया, एक पार्ट ऐसे चला गया, एक पार्ट ऐसे चला गया, एक पार्ट ऐसे चला गया। यानी ये वाला वायर, ये वाला वायर और ये वाले वायर, ये तीनों आपस में किसमें हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वायर का हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। इस वाले वायर का इक्विवेलेंट सपोज करते हैं R1 है, ये तो R2 दिया ही हुआ है और इसका सपोज कर लेते हैं R3 है। यहाँ पे जो करंट आ रही है वही करंट इसमें जा रही है, वही करंट इसमें जा रही है, वही करंट इसमें जा रही है, यानी ये और ये तीनों आपस में सीरीज में होंगे। चलिए देखते हैं, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1 यानी 3 ओम हो जाएगा। R2 आपका 2 ओम दिया ही हुआ है। R3 आपका कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 में यहाँ पे R जो पैरेलल है इसका इक्विवेलेंट निकाल दें 1/R। पैरेलल सपोज कर लेते हैं इसको, सपोज किया हमने इस पूरे का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमने RP सपोज किया है, ठीक है। 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/2 + 1/6। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, 6। यहाँ पे आएगा 2 + 3 + 1 यानी कितना जाएगा, 6/6 यानी 1 ओम। इस पूरे का ये इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1 ओम आ जाएगी। अब चले ये दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये पूरा और ये सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, देखिए आंसर आया हुआ है। नहीं समझ में आता है एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का पूरा इंतजार रहेगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमसे कह रहा यूनिफॉर्म वायर विथ रेजिस्टेंस 27 ओम इज डिवाइडेड इन R इक्विवेलेंट, इस बार दिया हुआ है R इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई है 27 ओम और हमसे कह रहा है इसको ब्रेक किया गया है, 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। 3 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, 9 ओम ये हो जाएगा, 9 ओम ये हो जाएगा, 9 ओम ये हो जाएगा। 27/3 रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27/3 यानी कितना, 9 ओम। कोई दिक्कत, और फिर कह रहा है इन्हें क्या किया गया है, पैरेलल में ज्वाइन किया गया है, तो इनका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 9, 1 + 1 + 1 3/9 1/RE इज इक्वल टू 3/9 और यहाँ से जाएगा RE इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे आएगा 3 ओम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर ऑफ 1 ओम इन सीरीज with a parallel arrangement of resistor 12 ohm and 6 ohm, calculate the total resistance of the circuit। यानी कैसे बोल रहा है, हमसे बोल रहा है फिगर कैसे बनेगा, 1 ओम सीरीज में है और 2 के साथ ये पैरेलल में है। दो ये पैरेलल में, करंट यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी। A circuit consists of a resistor 1 ohm in series with a parallel arrangement of resistors 12 and 6 ohm। तो ये 1 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट सपोज करते हैं R1 है, तो R1 इज और ये सपोज करते हैं R2 की वैल्यू ये दी हुई है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12 + 1/6 कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3/12 यानी कितना जाएगा, 1/4 यानी R1 1/R1 1/R1 की वैल्यू 1/R1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/4 आ गई, तो R1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 ओम आ जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत बताइए। चलिए इसके अंदर कह रहा है कि ये जो इसके साथ सीरीज में है, R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा R1 + R2 कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू हमारी 4 आई है और इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, यानी कितना जाएगा 5 ओम। देख लीजिए आंसर आया, मैच करिए, आगे बढ़िए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नंबर पूरा देते हैं ये और नंबर आते जरूर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी नेटवर्क शोन बिलो। यहां से इसको मिलाते हैं और फिर देखते हैं कहां से कैसे करंट जा रही है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। यहां से करंट आई, यहाँ पे करंट गई, यहाँ करंट गई, जो करंट इसमें जाएगी वही इस सब में जाएगी, मगर यहाँ पे आने के बाद करंट बढ़ जाएगी,
तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में कितना हो जाएगा, सीरीज में जाएंगे। ये R1 सपोज कर लेते हैं, इसको R2 सपोज कर लेते हैं, इसको R3 सपोज कर लेते हैं। तो पहले R2 कैलकुलेट करेंगे 1/R2, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, तो 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4 देख लीजिए, यही है 12 6 4 है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम हो जाएगा 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा 6/12 और ये हो जाएगा 1/2, यानी 1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, और R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। किसी को दिक्कत बताइए। इसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे हम आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, क्योंकि अब क्या है, तीनों सीरीज में है, सेम करंट जा रही है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम, यानी कितना आ जाएगा 9 ओम आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फिगर। यहाँ पे है बैटरी और ये आपका जा रहा है, यहाँ ये करंट गई, ये करंट गई, ये करंट गई, यहाँ पे आने के बाद फिर से करंट बढ़ गई और जो करंट इसमें गई वही करंट इसमें जाएगी। यहाँ करंट आई, यहाँ करंट, ये करंट, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। सपोज कर लेते हैं R1 है, ये दोनों ये इसको R2 सपोज कर लेते हैं और ये दोनों आपस में सीरीज में R3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले R1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 3 + 2 यानी कितना जाएगा 5 ओम। R2 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 30 ओम और R3 की वैल्यू कितनी जाएगी 6 + 4 यानी कितना जाएगा 10 ओम। और ये तीनों आप ये पूरा किसमें जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे ये सारे हो गए आपस में किसमें, ये सारे हो गए आपस में पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में हो गया। तो R1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1/5 प्लस 1/30 प्लस 1/10, कितना एलसीएम लेंगे आप 30 एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 6 + 1 प्लस कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 6 4 10 10/30 1/R E इज इक्वल टू 10/30, तो RE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ओम। देखिए आंसर मैच करिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत हो तो बताइए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी एंड ए सी। तो पहले ए बी के बीच में फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, ए और बी के पीछे बैटरी लगाएंगे, ए और बी के टर्मिनल ए पे बैटरी लगेगी, एक वायर जो होगा ए और बी के बीच में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो करंट आएगी, यहाँ से करंट चली, यहाँ पे करंट आने के बाद इसमें अलग करंट जाएगी और इसमें अलग करंट जाएगी। जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें आएगी, वही करंट इसमें आएगी, यानी ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए। यानी इसको सपोज कर लेते हैं कि ये R1 है और ये सपोज कर लेते हैं R2 है। पहले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इज 2 + 2 + 2 यानी 6 ओम और R1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2 एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे जाएगा 1 + 3 यानी 4/6 कितना हो जाएगा, RE की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, पहला आंसर मैच करिए देखिए। फिर हमसे कह रहा है ए और सी के बीच में, अब इसको सबको भूल जाएं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन को भूलें, कॉम्बिनेशन अलग तरीके से होगा। अब बैटरी कैसे लगेगी, अब बैटरी ऐसे लगेगी, अब बैटरी ऐसे लगेगी, करंट यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद करंट फिर से बटेगी इधर और इधर, ध्यान दीजिए। और अब जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, यानी ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, दूसरे फिगर के लिए R1 हो जाएगा और जो करंट यहाँ आएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, ये दूसरे फिगर के लिए R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन में R1 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। R2 निकाल देंगे, ये भी 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 4 ओम और R इक्वलेंट निकालेंगे 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम 1 + 1 यानी कितना 2/4 यानी कितना आ जाएगा, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। और यही हमारा क्या है आंसर है, मैच करिए आगे बढ़िए। ठीक है, 2 ओम दिया हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 3 ओम है, यहाँ पे ये ओम है, ये ओम है, are connected as shown in figure. Calculate the resistance between the point P and Q. Second, the point X and Y. तो पहले P and Q के बीच में रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं तो सर्किट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, सर्किट कौन सा कंप्लीट हो रहा है, ये और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है।
इधर करंट जा ही नहीं रही है, तो पी क्यू के बीच निकालेंगे तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन के लिए इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकाले। देखिए यहाँ पे जो यहाँ से करंट निकली, जो करंट यहाँ आएगी वही करंट इसमें जाएगी और वही करंट इसमें आएगी, और यहाँ पे क्या ये करंट दूसरी करंट आएगी, यानी ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे R1 और ये पैरेलल में हो जाएगा R2। तो पहले R1 कैलकुलेट करते हैं। R1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 + 3 यानी 6 ओम, और उसके बाद से R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/6 + 1/3। चलिए ये फोन आ गया था। 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। आर ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 ओम आ गया, कितना आर 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 इक्विवेलेंट आ गया, यानी पी क्यू के बीच है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, जैसा कि मालूम है दूसरे क्वेश्चन के हमको मिटाना पड़ेगा, और आपकी बैटरी यहाँ लगानी पड़ेगी। बैटरी जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ पे करंट जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर करंट फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, इधर ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में। तो 3 इसका तो हमने निकाल लिया, इसका इक्विवेलेंट कितना आया हमारा आर ई आया। तो और ये तीनों सीरीज में होंगे, तो आर ई कितना हो जाएगा 3 + 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा 8 ओम। ये आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। चलिए 19th क्वेश्चन खत्म हुआ, 20th क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है हमसे 2 रेजिस्टर्स हैं, एक है 4 ओम का, R1 इज इक्वल टू 4 ओम और R2 इज इक्वल टू 6 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ए है इन सीरीज में पहले कनेक्ट किया गया है, और फिर बी इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ये वोल्ट है, वाई हो गया है, ये वोल्ट है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर ईच केस ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी। तो पहले एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारी बैटरी हो गई, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा जो है ये सर्किट कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे हमारा जो है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। आर एस हो जाएगा R1 + R2, कितना हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू 4 + 6 यानी कितना 10 ओम। हमसे कह रहा है कैलकुलेट कर द करंट थ्रू द बैटरी। तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो I इज इक्वल टू यहाँ फार्मूला यूज होगा, फार्मूला यूज्ड V इज इक्वल टू IR, I निकालेंगे यहाँ से V/R, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है तो केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात होगी। I इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारी दी हुई है 6 वोल्ट और 10 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बी हमसे बोल रहा है कि जब इसको पैरेलल में क्या करें कंबाइन करें, तो फिगर में क्या बन जाएगा, ये बैटरी हो गई, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, और दोनों को हमने कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद फिर हम यहाँ आए, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई हमारी, ये 4 ओम का रेजिस्टर हो गया, और ये 6 ओम का रेजिस्टर हो गया। इसका आरपी निकाल दें, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, यहाँ पे 1/4 + 1/6, एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 + 2 यानी 5/12, और 5/12 आएगा 1/RP इज इक्वल टू 5/12, तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/5 यानी कितना 2.4 ओम। और यहाँ से फिर हम I की वैल्यू निकालेंगे, I इज इक्वल टू 6/2.4, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 60/24, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 2.5 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा यहाँ आया और दूसरा आंसर हमारा यहाँ आया, नोट करिए फटाक से, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। A resistor of 6 ohm is connected in series and another resistor of 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current in the circuit. तो पहला क्वेश्चन है, हमें पहले दिया क्या है, एक R1 दिया हुआ है हमें 6 ओम का, R2 दिया हुआ है हमारा 4 ओम का, और किसमें है ये सीरीज में है, तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना R1 + R2, तो हो जाएगा RS इज इक्वल टू हमारा जाएगा R1 6 + 4 10 ओम। ये हमारा रजिस्टर हो गया। हम दिखा रहा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, V की वैल्यू दी हुई है 20 वोल्ट, और हमसे एक क्वेश्चन पूछा था करंट इन द सर्किट। I इज इक्वल टू फिर से फार्मूला यूज यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूला यूज्ड V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R, और यहाँ फिर से रखते हैं वैल्यू, I इज इक्वल टू V की वैल्यू 20, R की वैल्यू 10, यानी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर की करंट हो जाएगी। पहला आंसर आपका ये हो गया।
और फिर हमसे कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। ध्यान दीजिए कि जब भी हम सीरीज में कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन करंट सेम जाती है। तो यहाँ पे फिर से V इज इक्वल टू वी, हमें हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर से करेंगे, क्योंकि इस बार करंट हमारी 2 एम्पियर की है और रेजिस्टेंस जो है हमारा कितने एम्पियर में, कितने ओम का है, 3 ओम का है। तो 3 ओम लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा 6 ओम, 6 वोल्ट। आई थिंक गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी 3 ओम की बात नहीं हुई है। ये हमारे 6 ओम होगा हमको, तभी आंसर 12 ओम आएगा। चलिए 6 ओम भी रख देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ 6 ओम हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 वोल्ट। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। मैच कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या कर रहा है, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम, यानी R1 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 3 ओम, और हमसे बोल रहा है आर कनेक्टेड इन पैरेलल 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से कैलकुलेट करेंगे 1/Rp इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/3, यानी कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, यहाँ जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5/6। ये आरपी इज इक्वल टू आ जाएगा 6/5 यानी 1.2। 1.2 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। फिर हमसे कह रहा है करंट की वैल्यू दी हुई है, करंट 0.5 एम्पियर। हमसे बोला ड्रा लेवल डायग्राम, तो लेवल डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल डायग्राम हमारा बैटरी होगा ये, और ये हमारा पहला रजिस्टर, ये हमारा दूसरा रजिस्टर, और ये सर्किट कंप्लीट। ये हमारा 2 ओम का रजिस्टर हो गया, ये हमारा 3 ओम का रजिस्टर हो गया। ये हमारे यहाँ पे करंट हो गई I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। फिर हमने कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें 2 काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें करंट इन ईच रजिस्टर निकालना, और हमें मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर में करंट अलग होती है और पोटेंशियल डिफरेंस उनके एंड्स पे क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो फॉर्मूला यूज यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला यूज्ड V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे पहले हम V इज इक्वल टू आई आर से V निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपका लेवल डायग्राम बन चुका है, हम क्वेश्चन नंबर बी करने जा रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर है, V की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी है 0.5, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.2, कितना हो जाएगा 0.6 वोल्ट। ये आपका आ गया टोटल, इस सेल का रेजिस्टेंस आ गया, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेल क्रिएट कर रहा है। अब इन दोनों में अलग अलग करंट जाएगी, तो करंट निकालते हैं। करंट इन ईच रजिस्टर, या पहले 2 ओम रजिस्टर निकालते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। V की वैल्यू है 0.6 और R की वैल्यू हमारी R की वैल्यू है 2, यहाँ पे करेंगे तो 0.3 एम्पियर आ जाएगा। और करंट इन 3 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू V बाई आर, यहाँ पे जाएगा 0.6 और अपॉन यहाँ पे 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो हमारा आंसर आएगा 0.3 एम्पियर एंड 0.2 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। ये हमारा आंसर आएगा। मैच के लिए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे करा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर ए एंड बी इन द सर्किट शोन। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया भाई, कैसे करेंगे। यहाँ पे अलग अलग करंट जाएगी, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V बाई R1। तो V कितना है 2 वोल्ट है, R1 अगर इसको सपोज कर लें और R2 इसको सपोज कर लें तो कितना जाएगा V बाई 2, यानी कितना जाएगा 1 एम्पियर, और I2 कितना हो जाएगा V बाई R2 इज इक्वल टू 2 बाई 1, कितना जाएगा 2 एम्पियर। बस आंसर आ गया, आपका काम खत्म। रजिस्टर करंट 2A इन बी, 2A इन बी, तो बी वाले में 2 ए वाले में 2 एम्पियर करंट आएगी, ए वाले में 2A करंट आएगी, और बी वाले में 2B करंट 1 एम्पियर करंट आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, हमारे पास एक सर्किट है और इसमें ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, और यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। यानी क्या क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है 4 वोल्ट, I दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, और R1 की वैल्यू दी हुई है 20 ओम, और R2 की वैल्यू दी है R, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। तो पहले हम लेके चलते हैं यहाँ से A इज इक्वल टू A लेके चलते हैं, हालांकि पहले B ही हो पाएगा, A नहीं हो पाएगा। यहाँ पे चले लेकर के पहले B कर लेते हैं, R की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्मॉल r। तो क्या हो जाएगा
V इज इक्वल टू आई आर होता है, V की वैल्यू 4 दी हुई है और R ये 0.4 हो जाएगा और यहाँ पे इनटू आरपी निकालेंगे तो आरपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखें आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/r, एलसीएम लेंगे 20 आर एलसीएम हो जाएगा, r प्लस 20 यहाँ आ जाएगा और इसके बाद से जब इसको पलटेंगे यानी आरपी निकालेंगे तो आ जाएगा 20r/20 प्लस r, ये आ जाएगा हमारा और यहाँ पे वैल्यू करेंगे 20r/20 प्लस r, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जाएगा 10 इज इक्वल टू 20r/20 प्लस r, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 200 प्लस 10r इज इक्वल टू 20r और यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 20r माइनस 10r इज इक्वल टू 200, 10r इज इक्वल टू 200 और r इज इक्वल टू 20 ओम। तो r की वैल्यू हमारी 20 ओम आ गई। देखिए बी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमें निकालना है आरपी टोटल रेजिस्टेंस, तो वैल्यू पुट करते हैं 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 यानी 400 अपॉन 40, यानी कितना आ जाएगा, आरपी की वैल्यू आ जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर ए लग गया आपका, ये आरपी इज इक्वल टू जाएगा 10 ओम। देखिए आंसर आया 10 ओम। और फिर हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू आर, सी क्वेश्चन नंबर सी लगाएंगे, हमें आई निकालना है तो वी हमारा 4 ही रहेगा और हमारे ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, आर की वैल्यू 20 है तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.2 एम्पियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 आंसर है। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताया जरूर कीजिए कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मेरी कोशिश आपके ऊपर पहुंच रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, R1 की वैल्यू दे दिया 3 ओम और मुझे कह रहा है पर मीटर, ये पर मीटर है, find the total resistance of 3 length of this wire, each 1.2 meter long join in parallel। चलिए ये देख लेते हैं इसी तरह के। अब अगर 1 मीटर का रेजिस्टेंस जो है, सिंस रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 3 ओम, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1.5 यानी कितना 4.5 ओम हो गया। हमसे कह रहा है कि इसी तरीके से 3 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में जोड़े गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए लेके चलेंगे, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.5 प्लस 1 अपॉन 4.5 प्लस 1 अपॉन 4.5, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4.5 और 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 4.5, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू, आरपी केवल निकालेंगे यहाँ से, आरपी इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5/3 यानी कितना आ जाएगा 1.5, आरपी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ओम। देखिए पहला आंसर आया। फिर हमसे बी दूसरा क्या कर रहा है, बी हमसे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी which gives a current 2 ampere in each 1.5 meter length when connected in parallel to the battery। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो V इक्वल टू होता है आई आर और यहाँ से I की वैल्यू में दी हुई है कितनी 2 एम्पियर और यहाँ पे जो हमारा वो है क्या नाम है रजिस्टर करा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी गिव्स a current of 2 ampere in each of 1.5 meter length when connected in parallel, assume that the resistance of battery is negligible। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा, 9 वोल्ट आ जाएगा। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा सी क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल का है, रेजिस्टेंस निकालना है 5 मीटर का, सिंस 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर is equal to 3 ohm, therefore रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला ये लगाते हैं R1 इज इक्वल टू रो L1/A1 और R2 इज इक्वल टू रो L2/A2, ये लगाए थे यहाँ से। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे R1 की वैल्यू में कितनी दी हुई है, R1 की वैल्यू हमारे पास जब 1 मीटर है, जब लेंथ 1 मीटर है तो R1 की वैल्यू 3 है, R1 की वैल्यू 3 ओम है, इज इक्वल टू रो और 1 अपॉन ए और यहाँ पे R2 निकालेंगे
R2 इज इक्वल टू रो, अब हमारा 5 मीटर हो गया यहाँ पे, और कह रहा है ट्वाइस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी 2a हो गया। दोनों का डिवाइड कर दें, R1 अपॉन R2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, रो 1 अपॉन a अपॉन रो 5 अपॉन 2a हो जाएगा। और यहां से हम रो से रो कैंसिल कर देंगे, ए से ए कैंसिल कर देंगे, हमारा यहाँ पे फिर R1 की वैल्यू रखेंगे, R1 इज इक्वल टू 3 ओम है, R2 निकालना है हमको, ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 5/2, यानी कितना आ जाएगा 7.5 ओम। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये 3 आंसर हो गए। पहला आंसर आपका यहाँ पे आया, दूसरा आंसर आपका यहाँ पे आया, और तीसरा, पहला आंसर ये है, दूसरे कलर से करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, और तीसरा आंसर ये है। देख लीजिए, समझ में आता है तो ओके, और नहीं तो नो की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। असल सप्लाई द करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, आई की वैल्यू दी हुई 1.2 एम्पियर, करा है थ्रू द टू रजिस्टर, each of 2 ohm connected in parallel. When the resistors are connected in series, it supply the current of 0.4 ampere. Calculate the internal resistance, यानी स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी है, और EMF ऑफ सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला यूज क्या हो जाएगा आपके, फार्मूला यूज्ड I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन r प्लस r। तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल R निकाल लेते हैं। पहले पैरेलल में, व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, देन 1 अपॉन r p इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, r p इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे, I 1.2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन EMF अपॉन 1 प्लस r, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, तो हो जाएगा 1.2 प्लस 1.2 r इज इक्वल टू EMF, इक्वेशन 1। अगेन चलते हैं, व्हेन रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, तो देन R इज इक्वल टू जाएगा, RS इज इक्वल टू जाएगा R1 प्लस R2, यानी 2 प्लस 2 यानी 4। देन अभी करंट 0.4 एम्पियर आ रही है, 0.4 इज इक्वल टू EMF अपॉन 4 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0.4 प्लस 0.4 R इज इक्वल टू EMF, और यहां से आ जाएगा 1.6 प्लस 0.4 R इज इक्वल टू EMF, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर और इक्वेशन 2 को देखेंगे, इनके RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1.2 प्लस 1.2 R इज इक्वल टू 1.6 प्लस 0.4 R, ये हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.2 R माइनस 0.4 R इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1.2, यहाँ से आ जाएगा 0.8 R इज इक्वल टू 0.4, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 0.5 ओम। तो पहला आंसर यहाँ से हमारा आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। अब 0.5 ओम की वैल्यू किसी एक इक्वेशन रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ R in equation 1, we get, क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा, यहाँ वहां है 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ से सॉरी EMF 1.2 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6, यानी कितना जाएगा 1.8 वोल्ट। तो दूसरा आंसर यहाँ आ जाएगा, यानी अगर दूसरे कलर में देखें तो एक आंसर आपका यहाँ पर है और एक आंसर आपका यहाँ पर है। मैच करें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ बैटरी ऑफ EMF 16 वोल्ट, तो EMF दिया हुआ है 16 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 6 ओम, यानी R1 की वैल्यू दी हुई है 3 ओम और R2 की वैल्यू दी हुई है, EMF दिया हुआ है 16 वोल्ट,
इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, R1 दिया हुआ है 3 ओम, R2 दिया हुआ है 6 ओम, ये दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे के सारे ये दोनों जो है करेक्ट पैरेलल में कनेक्टेड है। करंट हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे फार्मूला वही होगा I इज इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस R, यही फार्मूला लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखें पहले R निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में यहाँ पे पैरेलल में है, तो RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन RP, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। RP निकालने के लिए तो केवल दो रजिस्टर हो हमारे पास, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए फार्मूला होता है R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व करके ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आरपी निकालते हैं, आरपी इज इक्वल टू 3 into 6 अपॉन 3 plus 6 18 प्लस अपॉन 9, यानी कितना हो जाएगा 2 ओम। तो आरपी की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। और यहाँ से अब पहला क्वेश्चन है यानी ए निकालते हैं, आई इज इक्वल टू 16 अपॉन, फार्मूला ये रहेगा, फार्मूला ये वाला रहेगा, और 16 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 plus 2, यानी कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4, यानी कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। पहला आंसर 4 एम्पियर, ये पहला आंसर आ गया। बी लेके चलते हैं, फिर निकला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारी 4 एम्पियर हो गई, इंटू आर की वैल्यू हम देखें 2 है, तो जाएगा 8, आर यहाँ पे आया, आरपी रखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। एक और आंसर आ गया, सी क्या कर रहा है, द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। अब चूंकि क्या है कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में अलग अलग करंट जाएगी, तो करंट इन 3 ओम रेजिस्टर, यानी हम सपोज करते हैं आर आई वन सपोज कर लेते हैं, आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या वी बाई आर वन। तो वी की वैल्यू हमारी 8 वोल्ट है, वी अभी हमने निकाला 8 वोल्ट निकाला है, और ये 3 ओम है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2.66 एम्पियर आ जाएगा। ये तीसरा आंसर आ गया। और डी हमसे बोल रहा है करंट इन 4 ओम, तो आर आई टू इक्वल टू वी बाई आर टू करेंगे, यहाँ पे वी की वैल्यू 8 है, आर टू की वैल्यू कितनी है 6 है, कैलकुलेट करेंगे तो 1.33 एम्पियर आ जाएगा। तो यह चौथा आंसर है। देख लीजिए चारों आंसर आ चुके हैं आपके, एक बार नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 28 देख लेते हैं क्या बोला है, और डायग्राम है, फिगर है। यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ दिया हुआ है और ये करंट दिया हुआ है। ये चार चीजें, ये 5-6 चीजें दी हुई हैं। तो दिया क्या क्या है, हमें दिया है पहले द सर्किट डायग्राम शोज 3 रेजिस्टर्स, R1 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 4 ओम, R3 की वैल्यू दी हुई है R ओम, स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है 3 ओम, ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट, और करंट की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है, ये गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। आई की वैल्यू 0.25 एम्पियर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पीडी अक्रॉस 4 ओम, तो पीडी अक्रॉस 4 ओम, तो V इज इक्वल टू आई आर, फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से लेके चलेंगे V इज इक्वल टू आई 0.25 है, और इसमें से करंट इतनी जा रही है, तो यहां से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट। पहला आंसर आपका क्या आ गया। बी हमसे कह रहा है पीडी अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई, स्मॉल r से लेके चलेंगे, आई की वैल्यू फिर से 0. यहाँ से V इज इक्वल टू 0.25 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.75 वोल्ट। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर आ गया, पीडी अक्रॉस R ओम और 2 ओम रेजिस्टर। तो पहले हमें इसके लिए पहले R निकालना पड़ेगा, पहले फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके थर्ड क्वेश्चन होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन R प्लस आर टी। तो आर इक्वलेंट ले लेते हैं, आर इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट पहले हमें निकालना पड़ेगा, हम पहले डी क्वेश्चन हम करते हैं। आर इक्वलेंट निकालेंगे तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू जाएगा, देखिए ये दोनों जो है पैरेलल में है, तो 2 इंटू आर अपॉन 2 प्लस आर, और प्लस सीरीज में है 4, और प्लस वो सीरीज में है 3, यानी कितना आ जाएगा 2r अपॉन 2 प्लस आर और प्लस 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर ई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद से हम यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है, हम लेके चलते हैं, या i इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर होता है, या इसी को हम आर इक्वलेंट बोल रहे हैं, आर ई हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करें, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.25, और
इसकी वैल्यू 2 दी हुई है और इसकी वैल्यू दी हुई है 2r/2 + r और +7। इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे 8 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2r/2 + r +7 = 8। इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से 2r/2 + r = 1 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r = 2 + r हो जाएगा। r को इधर ट्रांसफर करेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी 2। तो r की वैल्यू 2 आ गई। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सी वाले पे। v = IR होता है, आरपी निकालना पड़ेगा हमको, तो आरपी निकालेंगे यहाँ पे। तो v i की वैल्यू 0, v की वैल्यू निकालेंगे, v = 0.25 और फिर यहाँ पे इनटू आरपी की वैल्यू निकालेंगे 2 × 2/2 + 2 कितना हो जाएगा 4/4 यानी 0.2। यहाँ से v = 0.25 × 4/4 यानी कितना आ जाएगा v = 0.25 वोल्ट। तो ये तीसरा आंसर आ जाएगा। यानी क्या होगा, दोनों रेजिस्टर्स में कितना करंट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, 0.25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम, R1 की वैल्यू दी हुई है 6 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम और R3 की वैल्यू दी हुई है 4 ओम। तो ज्वाइंट टू अ मीटर A एंड सेल ऑफ EMF की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखें, यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ पे करंट अलग जा रही है, यहाँ करंट अलग, इन दोनों में सेम करंट जा रही है। तो जब दोनों में सेम करंट जा रही है तो ये और ये सीरीज में हो जाएंगे। तो आर इफेक्टिव ऑफ R23 निकाल दें। R23 तो हो जाए R2 + R23 R2 + R3 हो जाएगा, सिंस दे आर इन सीरीज। तो यहाँ पे R23 = हो जाएगा अपना 4 + 2 यानी 6 ओम हो जाएगा। और फिर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अब ये दोनों और ये पैरेलल में हो जाएगा तो हो जाएगा 6 × 6/6 + 6 यानी कितना आ जाएगा 36/12 यानी 3 ओम। पहला आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 3 ओम आ जाएगा। और फिर हमसे बोला रीडिंग ऑफ अमीटर निकालना है। तो रीडिंग ऑफ अमीटर = फॉर्मूला क्या होगा, रीडिंग ऑफ अमीटर, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ए, यहाँ से ए हो गया। अब हमें बी निकालना है। रीडिंग ऑफ अमीटर I = V या ε/R होता है या EMF / R होता है। R ही लेके चलेंगे। EMF हमारा है 6 ओम और ये हमारा 3 है। कैलकुलेट करेंगे 2 एम्पियर हमारा करेंट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 एम्पियर रीडिंग ऑफ अमीटर कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। कोई दिक्कत हो बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30 है। द डायग्राम बिलो शो द फिगर। इसमें ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन तीनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है। करंट इधर से इधर आ रही है, ऐसी आ रही है करंट। तो देख लेते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे, R12 निकालेंगे, फिर R3, 4, 5 निकाल देंगे और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा हुआ है। तो चलिए टोटल निकालना है हमें। तो पहले हम R12 निकाल देते हैं। R12 = 10 × 40 क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो 40 और +10 यानी कितना जाएगा 400/50 यानी कितना जाएगा 8 ओम। उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 8 ओम। इसकी वैल्यू निकालते हैं R1/R3, 4, 5 तो कितना जाएगा 1/30 + 1/20 + 1/60। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे जाएगा 2 + 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 6/60 1/10 यानी कितना जाएगा R3, 4, 5 = हो जाएगा 10 ओम। और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R12 + R3, 4, 5 जगह 8 + 10 यानी क्या कितना जाएगा 18 ओम। तो पहला आंसर तो यही आ गया 18 ओम टोटल रेजिस्टेंस। और फिर अमीटर की रीडिंग निकालनी है तो हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया ए और बी निकालेंगे। बी कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा I = EMF/R इक्विवेलेंट। R की वैल्यू दी हुई हमारी कितनी, इसकी EMF की वैल्यू 1.8 और R की वैल्यू 18 कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, नोट करिए फटाक से, आगे चलो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है R = 1.2 ओम दिया हुआ है। कनेक्टेड टू एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर दिया हुआ है 0.8 ओम और टू रेजिस्टर्स 4.5, R1 की वैल्यू है 4.5 ओम और R2 की वैल्यू है 9 ओम। हमसे पूछ रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर। तो आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आर ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीन रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये दोनों पैरेलल में हो और ये इसके साथ सीरीज में है, तो हो जाएगा 0.8 प्लस 4.5 इंटू 9 अपॉन 4.5 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.8 प्लस 4.5 प्लस इंटू 9 अपॉन 13.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 3 12 3 बार जाएगा और ये जाएगा 3 यानी 3.8 ओम हो जाएगा। और आई निकालेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे फार्मूले में, तो ये आएगा 2 वोल्ट हमारा है, 2 है, इसकी वैल्यू 2 दी हुई है और इसकी वैल्यू जो है हमने निकाला 3.8 और प्लस 1.2 दिया हुआ है। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2/5 और कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 एम्पियर। तो पहला आंसर हमारा आ जाएगा कहां से, यहाँ से पहला आंसर आ जाएगा हमारा। फिर हमसे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, तो बी क्वेश्चन करेंगे, V इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन माइनस आई आर, तो यहां से जाएगा 2, V निकालना है हमको, 2 माइनस आई की वैल्यू 0.4 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.2 ओम, कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 0.48 और ये आ जाएगा 1.52 वोल्ट। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। तीसरा हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टर, तो पहले यहाँ पे हमें निकालना है V इक्वल टू आई आर, हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, R इक्विवेलेंट निकाले हैं, यहाँ पे हमने निकाला है, इसका इक्विवेलेंट हमने 3 निकाला हुआ है, कैलकुलेट करेंगे V इज इक्वल टू 0.4 इंटू R की वैल्यू 3 यानी क्या हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तीसरा आंसर ये, सॉरी वोल्ट, तीसरा आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो हमारे 3 आंसर आए, 3 क्वेश्चन 3 आंसर। और इसी के साथ आपका ये यूनिट 2 भी समाप्त होता है। आप इसको देखें और देखने के बाद इस पे भी अपनी राय और कमेंट के माध्यम से मुझे दें। और अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस और आपको बना के दूं, तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे यूनिट सी के साथ।